हमें यहाँ पर 53 में 17 जोड़ना है और इस जोड़ को करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं 53 को थोड़ा सा तोड़ दूँगी और फिर जो हमारे पास संख्याएं आएंगी इसे तोड़कर उसकी मैं जगह थोड़ी इधर उधर करके फिर इस जोड़ को करूँगी। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ ये अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो 53 को हम इसके स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से तोड़ लेंगे। तो 53 में हमारे पास होती हैं 5 दहाइयाँ या 5 टेंस जो कि बराबर होता है 50 के। और इसके अलावा 53 में हमारे पास हैं 3 इकाइयाँ या 3 वंस। तो अगर हम 50 और 3 को आपस में जोड़ लें तो यहाँ से हमें 53 ही मिल जाता है। तो ये दोनों बातें 53 और 50 प्लस 3 ये आपस में बराबर हैं। और इसके अलावा अभी भी हमें 53 में या फिर 50 प्लस 3 में जोड़ना है 17 को। तो यहाँ पर ये दोनों बातें ये आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि हम 50 और 3 को ही पहले जोड़ लें। यहाँ पर ये जो कोष्ठक हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये हमें यही कहते हैं कि जो कुछ भी इनके अंदर होता है वो काम हम पहले करें। तो अगर हम 50 और 3 को पहले जोड़ लेंगे तो हम फिर से यहाँ ऊपर ही पहुँच जाएंगे, इससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि 50 और 3 को जोड़ने के बजाय, इन्हें पहले जोड़ने के बजाय हम 3 और 17 को पहले जोड़ लेंगे। तो ये जो बात है ये दरअसल जोड़ने का एक गुणधर्म या एक प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, कुछ नंबर्स हैं जिन्हें कि हम जोड़ना चाहते हैं, तो हम किन संख्याओं को पहले जोड़ते हैं इस बात से हमारे जवाब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम पहले 50 और 3 को जोड़कर उसमें 17 जोड़ें या फिर हम पहले 3 और 17 जोड़कर उसमें 50 जोड़ें, इन दोनों से हमें एक ही जवाब मिलेगा। तो चलिए अब पहले हम 3 और 17 को जोड़ लेते हैं। तो अगर हम 3 और 17 को जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाता है 20 के। आप इसे ऐसे सोच सकते थे कि 3 इकाइयाँ और 7 इकाइयाँ जुड़कर ये बराबर हो जाती हैं 10 इकाइयों या फिर 1 दहाई के। और इसके अलावा 1 दहाई हमारे पास यहाँ पर 17 में पहले से थी, तो कुल हमारे पास हो गई 2 दहाइयाँ या फिर 20। तो हम कह सकते हैं 3 और 17 हो जाता है 20 के बराबर। और इसके बाद ये 50 तो अभी भी हमारे पास बचा ही हुआ है। यानी कि अब हमें जोड़ना है 50 में 20 को। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको 5 दहाइयाँ और 2 दहाइयाँ जोड़नी है। तो 5 और 2 दहाइयाँ मिलकर हो जाती हैं 7 दहाइयों या फिर 70 के बराबर। तो चलिए ऐसा ही एक और सवाल बना लेते हैं और ऐसे सवाल आपको खान एकेडमी के अभ्यासों में दिख जाएंगे। तो हमसे कहा जा रहा है कि 37 प्लस 3 को हल करने के लिए पूरा करें। तो यहाँ पर फिर से हम सोच सकते हैं कि हम 37 को किस चीज़ में तोड़ सकते हैं। तो 37 को तोड़ा जा सकता है 3 दहाइयों और 7 इकाइयों में। तो ये हो गया 37। ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हमने 37 ही लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये जो 3 है हमारा, ये तो हमें यहाँ से मिल रहा है। इस 3 को हमने जस का तस उतार लिया है। तो 37 प्लस 3 और 30 प्लस 7 प्लस 3 ये एक ही बातें हैं। तो अब यहाँ पर हम पहले 30 और 7 को जोड़ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कोष्ठक है इसकी जो पोजीशन है ये बदल गई है। यानी कि अब हम यहाँ पर अपने इन संख्याओं को जो है, इनकी जगह जो है थोड़ी इधर उधर कर रहे हैं जिससे कि हमारे लिए जोड़ना आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये जो 7 है ये हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये बस यहाँ पर हमने ये किया है कि पहले हम 30 और 7 को जोड़ रहे थे, अब हमने इस कोष्ठक को जो है आगे बढ़ा दिया है और अब हम पहले 7 और 3 को आपस में जोड़ लेंगे और फिर इसमें हम 30 जोड़ेंगे। तो अब अगर हम 7 और 3 को पहले जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? तो 7 इकाई और 3 इकाई ये मिलकर हो जाती है 10 इकाइयों के बराबर। तो यहाँ पर ये जो हमारा जगह है इसमें हमें भरना था कि 7 और 3 मिलकर क्या होते हैं, और ये 30 तो हमने यहाँ ऊपर से ही उतारा हुआ है। और अब आखिर में हमें जोड़ना है 30 और 10 को, यानी कि हमें जोड़नी है 3 दहाइयाँ और 1 दहाई को। तो 3 और 1 मिलकर हो जाती हैं 4 दहाइयों के बराबर, यानी कि 40 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 30 प्लस 10 ये होता है 40 के बराबर, या फिर 37 प्लस 3 ये होता है 40 के बराबर।